बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक सजग कौआ रहते थे। लोमड़ी को अपने चालाकी के लिए जाना जाता था और कौआ अपने सुंदर काले पंखों और प्यारी आवाज के लिए मशहूर था। एक दिन भूख से बेहाल और थकी हुई लोमड़ी जंगल में इधर-उधर भटक रही थी। उसे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था और उसकी भूख ने उसे परेशान कर दिया था। जैसे ही वह एक ऊंचे पेड़ के नीचे पहुंची, उसने देखा कि वहां एक कौआ एक बड़े से रोटी के टुकड़े को अपनी चोंच में पकड़े हुए बैठा है। रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी का मन ललचा गया। उसने सोचा, अगर मैं इस कौआ से रोटी छीन सकूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन कौआ से रोटी लेने के लिए मुझे अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। लोमड़ी ने अपनी योजना बनाई और कौआ के पास जाकर मीठी आवाज में बोली, नमस्कार प्यारे कौआ, आप आज कितने सुंदर लग रहे हैं। आपके चमकदार काले पंख और आपकी तेज आंखें सचमुच अद्वितीय हैं। कौआ को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी सच में उसकी प्रशंसा कर रही है। वह थोड़ा गर्व से इठलाया और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। लोमड़ी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने हमेशा सुना है कि आप न केवल सुंदर हैं, बल्कि आपकी आवाज भी बहुत मधुर होगी। क्या आप मेरे लिए एक गीत गा सकते हैं? मुझे आपकी आवाज सुनने का बहुत मन हो रहा है। कौआ, जो अब अपनी तारीफों से बहुत खुश था, ने सोचा कि वह लोमड़ी को दिखाएगा कि वह कितना अच्छा गा सकता है। वह अपनी चोंच से रोटी का टुकड़ा हटाकर गाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा पेड़ से गिरकर नीचे आ गया। लोमड़ी की नजर रोटी के टुकड़े पर पड़ी और उसने तुरंत उसे उठाया। वह खुशी से मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद प्यारे कौआ, आपने मुझे इतना अच्छा भोजन दे दिया। अब मैं अपनी भूख मिटा सकूंगी। लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया और हंसते हुए बोली, आपकी आवाज सच में बहुत प्यारी है। लेकिन आपके गीत ने मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार दिया है। कौआ अब तक समझ नहीं पाया कि लोमड़ी ने उसकी चालाकी से रोटी छीन ली थी। वह अपनी तारीफों में खोया हुआ था और उसकी मूर्खता से अनजान था। उसने देखा कि लोमड़ी रोटी लेकर खुशी-खुशी वहां से जा रही है। कौआ को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। कौआ ने समझा कि लोमड़ी ने उसकी प्रशंसा की आड़ में उसे बेवकूफ बनाया था और उसकी बातों में फंसकर उसने अपनी रोटी खो दी। वह पछताया और सोचा कि उसने अपनी मूर्खता के कारण अच्छा भोजन खो दिया। उस दिन से कौआ ने सीखा कि किसी की भी प्रशंसा सुनकर हमें तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और समझदारी का उपयोग करना चाहिए ताकि कोई हमें बेवकूफ न बना सके। कौआ ने अपनी गलती से सीखा कि हर तारीफ और मीठी बात के पीछे छुपे मकसद को पहचानना जरूरी है। चतुराई से भरे लोगों की बातें सुनकर हमें सतर्क रहना चाहिए और सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की मीठी बातों में फंसना और अहंकार में आकर किसी की चालाकी का शिकार बनना उचित नहीं है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी से काम लेना